हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक है आपका प्रत्यावर्ती धारा का अर्ध चक्र में औसत मान क्या हो जाएगा। पिछले वीडियो में हमने पूर्ण चक्र में औसत मान निकाला था, अब हम अर्ध चक्र में धारा का औसत मान निकालेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले कि प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों बदलते हैं। तो देख सकते हैं आप, पहला आधा चक्कर प्रत्यावर्ती धारा ऊपर की दिशा में और दूसरा आधा चक्कर क्या करती, नीचे की दिशा में। भाई क्या कर रही है प्रत्यावर्ती धारा, पहला आधा चक्कर ऊपर की दिशा में पूर्ण कर रही और दूसरा आधा चक्कर नीचे की दिशा में। तो यहाँ पे आधे में मान क्या हो जाएगा, t/2। ठीक, तो देख सकते हैं आप प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण क्या होता है, I = I0 sin ω t। प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण क्या होता है, I = I0 sin ω t। तो आप जानते हैं ठीक कि धारा का मान कहीं पे अधिकतम होता है यानी 90 डिग्री पे होता है, कहीं पे मान क्या होता है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। और ये मान कब होता है, जब 0 से बढ़ता है। 0 से 60 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया, फिर 90 हो गया। ठीक है, तो I धारा है, I0 अधिकतम मान और W क्या है, ओमेगा यानी कि कोणीय आवृत्ति। तो यदि हम परिपथ में dt समय में धारा का मान नियत हो तब आवेश क्या हो जाएगा। तो आवेश के लिए फॉर्मूला होता है Q = IT, धारा गुणे समय। तो अगर हम dq आवेश, भाई dt समय लग रहा है, अल्प समय लग रहा है, तो आवेश भी क्या हो जाएगा, dq हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, धारा का मान नियत है I इंटू dt, धारा का मान तो बदलेगा नहीं। तो अब हम क्या करें, अर्ध चक्र में धारा का औसत मान। तो औसत मान होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे क्या था भाई, आवेश, भाई धारा का मान कब चेंज हो रहा है, जब dq आवेश दे रहे हैं तो धारा क्या है, I dt। तो औसत मान क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग I dt हो जाएगा। और समय कितना लग रहा है, t½ लग रहा है, क्योंकि आधा ही चक्कर प्रत्यावर्ती धारा पूरा कर रही है ऊपर की तरफ। तो उसी को हम ज्ञात करेंगे। तो समय कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से t/2 तक लेंगे। आधा ही समय तो ले रही है, अगर प्रत्यावर्ती धारा पूरा चक्कर पूरा करती तो t लेते हम। ठीक, तो पूर्ण और अर्ध में केवल इतना सा ही डिफरेंस आएगा कि जहाँ पे t½ है वहाँ पे हम t करेंगे। ठीक, तो I dt है, तो I की वैल्यू तो हमें पता है समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, I0 sin ω t इंटू dt। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे भैया, जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कर लेंगे भैया, बाहर कर लेंगे। तो चलिए कांस्टेंट वैल्यूज को हम बाहर कर लेते हैं। तो हो क्या जाएगा, I0 बटे t½ और लगाएंगे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से t½ तक। तो अंदर क्या बचेगा, sin ω t dt। अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस जो कांस्टेंट है उसको बाहर, I0 अपॉन ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, 2I0 अपॉन t। तो आप जानते हैं साइन का तो भाई समाकलन हो चाहे अवकलन, साइन का कॉस होता है, लेकिन क्या होगा, ओमेगा आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। समाकलन में नीचे आ जाता है ओमेगा, और अगर आपका अवकलन होता तो ओमेगा पहले आता। साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से t½ तो माइनस को हमने बाहर ले लिया, 2I0 अपॉन में 2 ओमेगा कॉस ओमेगा टी 0 से t½ ठीक, तो पहले लगाएंगे अपर लिमिट फिर लगाएंगे लोअर लिमिट। तो कांस्टेंट को हमने बाहर कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, कॉस ओमेगा और t की जगह क्या रखेंगे, t½ फिर हम लगाएंगे लोअर लिमिट कॉस ओमेगा और t की जगह हम क्या कर देंगे, 0। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2I0 और हम क्या करेंगे, आप जानते हैं आवर्तकाल का फॉर्मूला कैपिटल T = 2π अपॉन ओमेगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे T है कैपिटल T वहाँ 2π अपॉन ओमेगा पुट कर देंगे। तो चलिए रख लेते हैं मान इंटू ओमेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा 2π अपॉन ओमेगा और पूरे के अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, माइनस कॉस 0 ओमेगा क्या है, चाहे कॉस 0 ओमेगा से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, I0 अपॉन में पाई आ जाएगा। ठीक, और अंदर क्या बचेगा, अंदर भी ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो चुका है, तो cos 2 पाई और ये जो 2 है वो भी ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, cos ओमेगा से 0 का गुणा था तो cos 0 हो जाएगा, तो I0 अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। माइनस है ना, माइनस हमने बाहर कॉमन लिया था। ठीक, तो I-I0 अपॉन पाई cos पाई माइनस cos 0। तो आप जानते हैं cos 180, cos पाई का मान क्या होता है भाई 180। अब cos 180 का मान क्या होता है -1। ठीक, और cos 0 का तो 1 होता है। तो चलिए दोनों की वैल्यू हम पुट कर ले, cos 0 का 1 होता है और cos पाई का -1, तो -I0 अपॉन में पाई, तो cos पाई की जगह हम क्या रखेंगे -1 और cos 0 का होता है +1, तो लेकिन माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा, तो -1 क्या हो गया, -2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -I0 अपॉन में पाई इंटू -2, तो माइनस माइनस है कैंसिल हो जाएंगे, 2I0 अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई। तो ये मान किसके लिए निकल के आया, अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के लिए औसत मान का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2I0 अपॉन में पाई। तो ये प्रत्यावर्ती धारा के अर्धचक्र के लिए औसत मान आ चुका है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।